कहानी जापान में शुरू होती है एक स्टूडेंट ताकाहारा के साथ। वो अपने क्लासमेट से अलग था क्योंकि वो बहुत होशियार था, लेकिन इसकी ये होशियारी की वजह से वो ज़िंदगी से बोर हो जाता था और चाहता था कि कोई रोमांचक चैलेंज मिले। उसकी यह इच्छा अचानक सच हो जाती है जब वो क्लास में होता है। टीचर बोर्ड पर लिख रहा होता है, तभी टीचर का सिर अचानक फट जाता है और उसकी जगह एक अजीब सा खिलौना आ जाता है जिसका नाम है दारुमा, और वो बोलने लगता है। यह खिलौना स्टूडेंट्स को एक खतरनाक गेम के लिए चैलेंज करता है। अगर दारुमा अपना चेहरा स्टूडेंट्स की तरफ करता है और कोई हिलता हुआ दिखाई देता है, उसका सिर अचानक फट जाएगा। लेकिन दारुमा जब अपनी पीठ करता है तो स्टूडेंट को हिलने की आज़ादी है। जैसे ही दारुमा हिलता है और एक स्टूडेंट को हिलते हुए देखता है, वो उसे मार देता है। जो कोई डर के मारे भागता है वह भी तुरंत मारा जाता है। खिलौना बार बार अपना नाम दोहराता है और बचे हुए स्टूडेंट डर से कांप रहे होते हैं, सोचते हुए कि अब क्या होगा। हर बार जब दारुमा किसी स्टूडेंट को मारता है, उसके शरीर से छोटी छोटी लाल गोलियां निकलती है। दो स्टूडेंट दारुमा की पीठ होते ही भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भाग नहीं पाते क्योंकि दरवाज़ा लॉक होता है। जैसे ही दारुमा फिर पलटता है, वो दोनों को मार देता है। क्लास में डर के मारे चीखें गूंजने लगती हैं, लेकिन एक शून्य शिकाकी सबको शांत करने की कोशिश करता है। वह कहता है, मुझे ये गेम पता है, ये दारुमा गेम है और हम तब तक फंसे हैं जब तक ये हम सबको मार नहीं देता। लेकिन दारुमा की पीठ पर एक बटन है, अगर कोई उसे दबा दे तो चैलेंज खत्म हो जाएगा। एक स्टूडेंट जोखिम लेता है और बटन दबाने की कोशिश करता है, लेकिन दारुमा को पता चल जाता है। वह तेजी से पलटता है और उसे मार देता है। इससे दारुमा की चाल पता चलती है। वह धीरे धीरे बोलता ताकि स्टूडेंट्स को बेवकूफ बना सके, लेकिन जैसे ही उसे हलचल महसूस होती है, वो तेजी से पलटता है। उनके पास सिर्फ 1 मिनट है, अगर टाइम खत्म हो गया तो सब मारे जाएंगे। वह दारुमा की तरफ बटन दबाने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन कुछ लाल गोलियां पर फिसल जाते हैं और दारुमा के पलटने पर मर जाते हैं। क्लासरूम जल्दी ही लाशों से भर जाता है और सिर्फ 10 सेकंड बचे होते हैं। और सिर्फ दो स्टूडेंट्स बचे हैं, ताकाहारा और शून्य शकाकी। वो एक प्लान बनाते हैं। शून्य शिकाकी नीचे झुकता है और ताकाहारा उसकी पीठ का सहारा लेकर बटन तक पहुंचने के लिए कूदता है। आखिरी सेकंड में ताकाहारा बटन दबाने पर कामयाब हो जाता है। दारुमा नीचे गिर पड़ता है, हारने की वजह से गुस्से में। ताकाहारा और शून्य शिकाकी बचने की खुशी मनाते हैं, लेकिन अचानक शून्य शिकाकी का सिर फट जाता है। दारुमा ताकाहारा को बताता है कि सिर्फ वही जिंदा है जो बटन दबाता है। ताकाहारा हैरान रह जाता है। दारुमा ये भी कहता है कि अगला गेम बिल्ली वाला है। अचानक क्लासरूम का दरवाजा खुलता है और ताकाहारा की दोस्त इचिका वहां आती है। साफ तौर पर सदमे में ताकाहारा उसकी तरफ दौड़ता है और पूछता है कि वह ठीक है ना। इचिका बताती है कि उसने भी दारुमा गेम का सामना किया था, लेकिन जब उसने बटन दबाया तो उसने सभी क्लासमेट को मार दिया। ताकाहारा कहता है कि उसके साथ भी यही हुआ। ताकाहारा ने सुझाव दिया कि पुलिस को बुलाएं। वो फ़ोन करने की कोशिश करते हैं पर सिग्नल नहीं होता। फिर वो स्कूल से भागने की कोशिश करते हैं पर सारे दरवाजे लॉक होते हैं। आखिरकार उन्हें एक दरवाज़ा मिलता है जो खुला है और जिम की तरफ जाता है। वह जैसे ही अंदर जाते हैं, दरवाज़ा पीछे से बंद हो जाता है। वो फिर से फंस जाते हैं, लेकिन वो अकेले नहीं हैं। वहाँ और भी स्टूडेंट हैं, कुछ चूहे की कॉस्ट्यूम में। ताकाहारा समझ जाता है कि फर्श पर लिखा होता है कि बाल में को बास्केट में डालो और जीत जाओ। अचानक ज़मीन हिलती है और एक विशाल बिल्ली की मूर्त सामने आती है। वह तुरंत एक चूहे की कॉस्ट्यूम पहने हुए एक स्टूडेंट को खा लेती है और दूसरे को दौड़ाने लगती है। यह गेम पिछले वाले गेम से भी ज़्यादा मुश्किल है। स्टूडेंट डर के मारे भाग रहे होती हैं और बिल्ली ताकाहारा और इचिका की तरफ बढ़ती है, लेकिन उन्हें नहीं खाती क्योंकि वह चूहे की कॉस्ट्यूम में नहीं है। इचिका को फर्श पर एक बाल दिखाई देती है और ताकाहारा को बिल्ली के सिर पर एक हुप दिखाई देता है। वो समझ जाते हैं कि बाल को हुप में डालना है और वो बाकियों को भी बताता है। और एक स्किल बास्केटबॉल प्लेयर इचिका से बॉल मांगता है। वो बॉल पकड़ता है और वो बॉल पकड़ता है और हूप में जाने ही वाला होता है, लेकिन बिल्ली उसे ब्लॉक कर देती है। बॉल पकड़ती है और इतनी जोर से घुमाकर मारती है कि वो प्लेयर दीवार से टकराकर मर जाता है। बिल्ली ताकाहारा की तरफ देखती है पर उसे नहीं खाती क्योंकि वो सिर्फ चूहे की कॉस्ट्यूम वाले स्टूडेंट्स की को खाती है। ताकाहारा ये समझ जाता है और सबको ये कॉस्ट्यूम उतारने के लिए कहता है। वे सब ऐसा ही करते हैं और सोचते हैं कि अब वो सुरक्षित हैं। बिल्ली फिर हिलती है और सबको खाने लगती है। स्टूडेंट्स डर के मारे जिम में इधर उधर भागते हैं। इसका को बाल दिखती है और टाइमर भी दिखता है जिसमें सिर्फ 3 मिनट बचे होते हैं। बिल्ली उसकी तरफ खाने के लिए बढ़ती है, लेकिन लेकिन जब ताका हाथा अपने दोस्त को खतरे में देखता है, वो फटाफट चूहे की कॉस्ट्यूम पहन लेता है ताकि बिल्ली का ध्यान उसकी तरफ जाए।
बिल्ली ताकाहारा को दौड़ाने लगती है जिससे इचिका को भागने का मौका मिलता है। ताकाहाता इधर उधर भागने लगता है और सबको कहता है कि बास्केट में डालो, लेकिन जो भी उस प्लेयर के साथ हुआ सब उससे डरे होते हैं। अचानक ताकाहाता को अजीब सी आवाज़ सुनाई नहीं लगती है। चूहे की कॉस्ट्यूम पहनने के बाद वो बिल्ली की आवाज़ समझ सकता है। वो सुनता है कि बिल्ली कह रही है कि कोई उसकी पीठ खुजलाए कि ताकि बिल्ली सो सके। ताकाहाता जय समझकर बिल्ली की पीठ पर चढ़ता है और उसकी पीठ खुजलाने लगता है। ऐसा करते ही बिल्ली शांत हो जाती है और हमला करना बंद कर देती है और वो चाहती है कि ताकाहारा खिजलाता रहे। वो बाकी स्टूडेंट को भी बुलाता है कि वह भी मदद करें। फिर इचिका भी ताकाहाता की मदद करने जाती है। जब बाकी स्टूडेंट ये देखते हैं कि ये प्लान काम कर रहा है तो वो भी ताकाहाता की नकल करने लगते हैं। इससे बिल्ली आखिरकार पूरी तरह से सो जाती है। ताकाहारा बाल दिखाता है और बिल्ली के सिर में लगी बास्केट में डालने की कोशिश करता है, लेकिन सभी स्टूडेंट उसकी तरफ देखने लग जाते हैं क्योंकि सभी बाल को बास्केट में डालने पाते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि अगर ताकाहारा ने बाल डाल दी तो हम सब मर जाएंगे। इसलिए वो आपस में ही लड़ने लगते हैं। उनकी जोर जोर सी आवाज़ों से बिल्ली जाग जाती है और अपने पंजों से हमला कर देती है। ताकाहाता समझ जाता है कि बिल्ली को दोबारा सुलाने का वक्त नहीं है। वो फटाफट एक चालाकी भरा प्लान बनाता है। वो एक फटी हुई बास्केटबॉल को लेता है और इशिका को बिल्ली की खास बाल लेकर चेंजिंग रूम में जाने के लिए कहता है ताकि उसे छिपाया जा सके। आखिरकार वो दोनों वापस आते हैं और उनके हाथों में चूहे की कॉस्ट्यूम में लिपटी हुई बालें होती हैं। वो बिल्ली के सामने अलग अलग तरफ से जाते हैं जिससे बिल्ली कंफ्यूज हो जाती है और बिल्ली को समझ नहीं आता कि असली बाल कौन सी है। लेकिन ताकाहाता गलती से जाहिर कर देता है कि उसके पास साधारण बास्केटबॉल है और बिल्ली समझ जाती है कि असली बाल इचिका के पास है। वो इचिका का थ्रो ब्लॉक कर देती है जैसा ताकाहाता ने प्लान किया था। जब बिल्ली इचिका की बाड़ पर ध्यान दे रही होती है, ताकाहाता अपनी बाड़ फेंकता है जिसमें असल में बिल्ली की असली बाल छुपी होती है और बाल बास्केट में नहीं जाती, जिससे सबको लगता है कि वो चैलेंज हार गए। लेकिन बिल्ली के पीछे से एक और स्टूडेंट अमाया निकलता है। वो कूदता है और आखिरी सेकंड में बाल को बास्केट में डाल देता है। बॉल बास्केट में चली जाती है और बिल्ली पूरी तरह से रुक जाती है। गेम खत्म होने की घोषणा होती है। चैलेंज जीतने के बाद अमाया बाकी बचे स्टूडेंट्स को भी मारना शुरू कर देता है। उसका मानना है कि सिर्फ ताकतवर लोगों को ही जीने का हक है। दूसरी तरफ न्यूज़ आती है कि दुनिया भर के स्कूलों में ये गेम चल रहा है जिसमें करोड़ों स्टूडेंट मारे जा चुके हैं और आसमान में कुछ अजीब क्यूब दिखाई देने लगते हैं। ताकाहाता अपने आप को एक जापानी क्यूब के अंदर पाता है जहां वो अपनी पुरानी दोस्त योकुसा दो और विद्यार्थियों से मिलता है। यहाँ पर सभी विद्यार्थियों के नाम लेटर टी से शुरू होते हैं। ताकता को चिंता होती है कि इचिका और अमाया शायद किसी और ग्रुप में ना हों। कमरे में चार अजीब कठपुतलियाँ आती हैं। नियम ये हैं कि खिडारी पर कठपुतलियाँ उसके चारों ओर नाचते हुए गाना गाएगी। गाना रुकने को पर खिडारी को सही सही बताना है कि उसके पीछे कौन खड़ा है। कियारा अपनी होशियारी पर भरोसा करता है लेकिन गलत जवाब देने के कारण मारा जाता है। उसके बाद ताका नाम की स्टूडेंट डर के मारे सही जवाब नहीं दे पाती और कठपुतलियाँ उसे बेरहमी से मार देती हैं। जब कठपुतलियाँ योकुसा को चुनती हैं तो ताकाहाता उसकी जगह खुद खेलने का फैसला करता है। वो पिछली मौतों के दौरान कठपुतलियों की आवाज़ों और हरकतों को ध्यान से देख रहा था, इसलिए वो सही जवाब देता है। खेल जीतने के बाद उसे चाबियां मिलती हैं। उससे पता चलता है कि जो विद्यार्थी अकेले होते हैं कठपुतलियां उन्हीं पर हमला करती हैं। अगर वो एक दूसरे के हाथ पकड़ कर रहें तो सुरक्षित रह सकते हैं। अंत में ताकाहाता को इचिका की चीख सुनाई देती है जिसे एक कठपुतली दौड़ा रही थी। ताकाहाता इचिका की आवाज़ सुनकर उसे बचाने दौड़ता है और आखिरी पल पर उसका हाथ पकड़ लेता है जिससे कठपुतली उसे छोड़ देती है। अब इससे उन्हें समझाता है बचने के लिए साथ रहना जरूरी है। तभी दीवार पर एक विशाल लड़की का सिर प्रकट होता है जो बताता है कि अगला लेवल पार करने के लिए 7 लोगों को 7 चाबियां स्लॉट्स में डालनी होगी। ताकाहाता के ग्रुप के पास कुल 4 चाबियां थी। तभी तभी अमाया 3 और चाबियां लेकर आता है। अब जहां 8 लोग हो गए थे लेकिन ज़रूरत सिर्फ 7 की थी। अमाया बेरहमी से अपने साथ वाले स्टूडेंट को मार देता है ताकि गिनती पूरी 7 हो जाए। वो कहता है कि उसने उस स्टूडेंट का इस्तेमाल सिर्फ कठपुतली से बचने के लिए किया था। मजबूरन ताकता को अमाया के साथ मिलकर 7 चाबियां लगानी पड़ती हैं।
चैलेंज पूरा होने के बाद वो एक बर्फ से ढके हुए इलाके में पहुंचते हैं जहां एक सफेद भालू मिलता है और ये गेम ईमानदारी पर आधारित है। भालू पूछता है कि तुम्हारा पसंदीदा खाना क्या है। सब जवाब देते हैं, लेकिन भालू कहता है कि उसे झूठ की बू आ रही है। वो 2 मिनट का समा देता है कि या तो असली जूते को ढूंढे या किसी एक की कुर्बानी दें। शक एक ऐसे स्टूडेंट पर जाता है जिसने जिसने कहा था कि उसे सेवइयां पसंद हैं। सब्जी वाले स्टूडेंट को मारने के बाद भालू अगला सवाल पूछता है, क्या तुम ताकाहाता से प्यार करते हो? इचिका और योकुसा दोनों हाँ कहती हैं और अमाया भी मजाक में हाँ कह देता है। बालू फिर कहता है कोई झूठ बोल रहा है। शक योकुसा पर जाता है क्योंकि वह दूसरे स्कूल से थी। अमाया और अन्य योकुसा के खिलाफ वोट देते हैं और बालू उसे बेरहमी से कुचल कर मार देता है। ताकाहाता अपनी पुरानी प्रेमिका की मौत से टूट जाता है। ताकाहाता को एहसास होता है कि अगर मैं भालू ही झूठ बोल रहा है। वो भालू की तरफ इशारा करके रखता है कि तुम ही असली झूठ बोल रहे हो। योकुसा के खून से की सफ़ेद कोटिंग हट जाती है जिससे पता चलता है कि असल में वो एक काला भालू है जो सफ़ेद होने का ढोंग कर रहा था। पकड़े जाने पर भालू उन पर हमला करता है, लेकिन गर्म इलाके में पहुंचते ही उसकी नकली खाल पिघल जाती है और वो अपनी हार मान लेता है। जब बचे हुए स्टूडेंट एक नई जगह पहुंचते हैं जहां एक छोटी गुड़िया उनका स्वागत करती है, वो आखिरी गेम की घोषणा करती है। एक छात्र को औनी चुना जाएगा जिसका मतलब है पकड़ने वाला। उसे एक डिब्बा लेकर लाल घेरे में रखना होगा। बाकी स्टूडेंट को छिपना होगा। अगर अगर होनी किसी को देख लेता है और उसका नाम चिल्लाता है तो वह स्टूडेंट जेल में चला जाएगा। अगर होनी से ज़्यादा लोगों को पकड़ लेता है तो वो जीत जाएगा। अगर कोई आज़ाद स्टूडेंट डिब्बे को लात मार देता है तो जेल में बंद सब लोग छूट जाएंगे और होनी हार जाएगा। डिब्बे में बम लगा है, यानी जो स्टूडेंट डिब्बे को लात मारेगा वो खुद मारा जाएगा ताकि दूसरे को बचा सके। गुड़िया 5 छड़ियाँ निकालती है। बदकिस्मती से अमाया को होनी चुना जाता है। अमाया जो पहले से ही क्रूर और पागल है, खेल शुरू होते ही शिकार पर निकल पड़ता है। वो बड़ी आसानी से दूसरे स्कूल के 2 विद्यार्थियों को पकड़ते जेल में डाल देता है। अमाया ताकाहाता को फुसलाने की कोशिश करता है और एक झूठा ऑफर देता है कि वो दोनों मिलकर जीत सकते हैं, लेकिन ताकाहाता उस पर भरोसा नहीं करता। भागते समय ताकाहाता को एक अजीब सा कवच मिलता है। वो उसे पहन लेता है ताकि डिब्बे को लात मारते समय होने वाले विस्फोट से बच सके। हालांकि वो कवच बहुत भारी और अजीब है जिससे उसकी हरकतें धीमी हो जाती है। अमाया उसे देख लेता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है। ताकाहाता जब पूरी तरह निहत्था है और किले के किनारे पर खड़ा है, जबकि तमाया उसका हेलमेट उठाकर उसकी बेबसी पर हंस रहा है। जब अमाया ताकाहाता का मजाक उड़ा रहा होता है तब उसे एहसास होता है कि ताकाहाता ने उसे जंजीर से बांध दिया है। जे ताकाहाता की योजना थी कि अमाया डिब्बे तक ना पहुंच सके। ताकाहाता स्वीकार करता है कि इन खौफनाक खेलों ने उसे अपनी ज़िंदगी की कीमत समझा दी है। वो किले से कूद जाता है और भारी कब्ज से बाहर निकलकर सीधे डिब्बे की ओर दौड़ता है। अमाया उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ताकाहाता डिब्बे को लात मार देता है। सबको लगता था कि डिब्बे को लात मारते ही विस्फोट होगा और ताकाहाता मर जाएगा, लेकिन कोई विस्फोट नहीं होता। गुड़िया प्रकट होती है और बताती है कि खेल को रोमांचक करने के लिए उसने बम के बारे में झूठ बोला था। ताकाहाता को विजेता घोषित किया जाता है और आसमान से आतिशबाजी होती है। गुड़िया सभी बचे हुए स्टूडेंट को इनाम में आइसक्रीम देती है। ताकाहाता और इचिका बाहर की ज़िंदगी के बारे में बातें करते हैं। तभी इचिका अपनी आइसक्रीम की स्टिक पर लिखा हुआ संदेश पढ़ती है और रोने लगती है। स्टिक पर लिखा था, यू लॉस्ट यू विल लाई। गुड़िया बताती है कि पिछले सभी खेल बुद्धि और कौशल के थे, लेकिन आखिरी फैसला किस्मत पर था। जिसकी आइसक्रीम पर विजेता लिखा होगा सिर्फ वही बचेगा। हर विद्यार्थी की आइसक्रीम स्टिक उनका भाग्य तय करती है। इस चिका की स्टिक पर उसकी मौत लिखी होती है। बाकी दो अन्य स्टूडेंट की किस्मत भी मौत ही निकलती है। गुड़िया उन पर लेजर फायर करती है और वह भाप बनकर मर जाते हैं। केवल ताकता ट्यूब की चोटी पर ले आया जाता है। नीचे हजारों लोग उनके बचने की खुशी में तालियां बजा रहे होते हैं और उन्हें भगवान की तरह देखते हैं, परंतु